नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पढ़ लिया था राव मालदेव तक पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे। तो राव चंद्रसेन 1562 से 1581 तक मारवाड़ के शासन रहते हैं। मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन शासक बने तो इनके और भी उपनाम मिलते हैं। जैसे कौन कौन से नाम मिलते हैं? इनको मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इनको ही मारवाड़ का जो शासक था राव चंद्रसेन, उनको जिस प्रकार मेवाड़ में प्रताप हुए, महाराणा प्रताप का नाम तो आपने सुना ही होगा, तो उनकी तरह ही इनको प्रताप का अग्रगामी कहा गया है। किसको? राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। देखिए और भी इनके नाम हैं, जैसे इनको विस्मृत नायक भी कहा गया है, राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी कहा है। देखिए इनको राजस्थान का जो भूला बिसरा राजा कहा है वो मुणित नैण सिंह ने कहा है, ध्यान रखना। और जो इनको चंद्रसेन को मारवाड़ का जो प्रताप कहा है वो किसने कहा है? विश्वेश्वर नाथ रेव ने किया है और एक राम सिंह ने, जो इतिहासकार है, इन्होंने कहा। इनके अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है। राव चंद्रसेन के पिता का नाम था साथियों मालदेव। क्या नाम था? मालदेव, जो कि मारवाड़ के पितृहंता के नाम से भी जाने जाते हैं। और मालदेव के जो पिता का नाम था वो गांगा था। गांगा के बारे में बताया जाता है कि वो एक बार नशे में महल की खिड़की जो होती है उस पर बैठे हुए थे, तो हवा ले रहे थे, ठंडी ठंडी हवा का। तो मालदेव गया और मालदेव ने जाके उसको गिरा दिया, तो इसलिए मालदेव को प्रथम पितृरत्न कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी माता का नाम क्या था। तो इसकी माता का नाम स्वरूप देवी था। क्या था? स्वरूप देवी। इसका जो जन्म हुआ था वो 30 जुलाई 1541 को हुआ। ये जो सिंहासन पर आरूढ़ कब हुआ था? तो सिंहासन पर आरूढ़ होता है 31 दिसंबर 1562 को। ये जो दिनांक है साथियों वो किसके अनुसार है? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार है ये दिनांक। ठीक है। अगला फैक्ट देखते हैं। देखिए आगे हैं, गद्दी पर बैठते ही अपने भाइयों का विद्रोह का सामना करना पड़ा था राव चंद्रसेन को। सोजत में राम ने तथा फलोदी में उदय सिंह ने विद्रोह कर दिया था, तो उनका सामना करना पड़ा था। तो देखिए लोहावट का युद्ध हुआ था और लोहावट का युद्ध इसने लड़ा था अपने भाई उदय सिंह के विरुद्ध। तथा नाडोल का एक युद्ध हुआ जिसका नाम है नाडोल का युद्ध, वो लड़ा था इसने इसके भाई राम के विरुद्ध लड़ा था और इसको पराजित कर दिया था। इसके बाद में इसके दोनों भाई, जैसे एक का नाम तो है उदय सिंह और दूसरे का नाम है राम, ये दोनों मुगल बादशाह अकबर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इतिहासकार प्रोफेसर विश्वेश्वरनाथ रेव कहते हैं कि अकबर ने राम व उदय का पक्ष लेकर हुसैन कुली खां को सेना देकर मारवाड़ भेजा, तो राव चंद्रसेन को पीछे हटना पड़ा और वह भादराजून की तरफ चला गया था। कहाँ चला गया था? भादराजून चला गया और जोधपुर भी मुगल प्रभाव में आ गया था। ऐसा प्रोफेसर विश्वेश्वरनाथ रेव कहता है। रेव महोदय का ये स्टेटमेंट है। देखिए आपने सुना है जो मुगल बादशाह अकबर है उसने नागौर दरबार लगाया था 1570 में। देखिए इसमें हुआ क्या था? चंद्रसेन ने अपने पुत्र को छोड़कर लौट आता है तथा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है। देखिए ये जो नागौर में इसने लगाया था तो इसमें राजपुताना के अधिकतर जो रियासतें थी उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन जो चंद्रसेन था उसने अधीनता स्वीकार की या नहीं की उसको लेकर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इस बात को लेकर भी इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। तो देखो ख्यातों में क्या लिखा हुआ है कि अकबर के द्वारा कटु व्यंग्य करने के कारण चंद्रसेन मुगल दरबार में अपने पुत्र रायमल को छोड़कर चला गया था। मतलब खुद भी गया था लेकिन उसके सॉरी। ठीक है। अब देखिए प्रोफेसर विश्वेश्वरनाथ रेव क्या कहता है। इसने कहा है कि चंद्रसेन अकबर के दरबार में उसका आश्रय प्राप्त करने नहीं अपितु मुगल जो वंश था उनका रंग ढंग का निरीक्षण करने के लिए गया था, परंतु अपनी स्वाधीन प्रवृत्ति के कारण वह अकबर की अधीनता स्वीकार करने को राजी नहीं हुआ और भादराजून चला गया। ठीक है। तो ये अलग अलग इतिहासकारों के मत है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इनमें। ठीक है। अकबर की अधीनता स्वीकार न करने वाले प्रमुख विरोधी जो शासक है उनमें कौन कौन से आते हैं? एक तो मारवाड़ का आता राव चंद्रसेन, मेवाड़ का महाराणा प्रताप का नाम तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। और एक और नाम आता सिरोही का जो शासक है उसका नाम है सुल्तान देवड़ा। इन तीनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इतिहासकार ऐसा बताते हैं। ठीक है। अब देखिए 1571 में मुगल शासक अकबर के द्वारा भादराजून पर सेनापति खान कला
खान कला को आक्रमण के लिए भेजा तो चंद्रसेन भागकर अपने भतीजे के पास चला गया था, कल्ला राठौड़ के पास, जो कि राम का पुत्र था। कल्ला राठौड़ किसका पुत्र था? राम। देखिए जो चंद्रसेन है इसके दो भाई है, राम और उदय सिंह, ये कहाँ चले गए? अकबर की सेवा में चले गए। लेकिन इसका जो भतीजा है ना कल्ला राठौड़ के पास ये चला गया था सोजत में। कहाँ चला गया था? सोजत। और सोजत कहाँ है? पाली में है। ठीक है। उसके बाद ये चला गया था सिवाना। कहाँ चला गया था? सिवाना चला गया था और 4 वर्षों तक मालानी के राठौड़ों के सहयोग से रहा माई। ठीक है। अब देखिए सिवाना दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों का विरोध किया इसने, और अकबर ने 1572 ईस्वी को राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया था। और देखिए अकबर ने 1574 ईस्वी में राय सिंह को चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना दुर्ग पर भेजा। 1576 में शाहबाज खां ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। चंद्रसेन ने धन के लिए पोखरण को जैसलमेर की भाटी शासक हर्राय के पास गिरवी रखा और 1 लाख फदिये यानी कि 12,500 रुपये में। ठीक है। ये मारवाड़ का पहला शासक था जिसने छापामार युद्ध पद्धति यानी गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। नेक्स्ट है 11 जनवरी 1581 को बैरसल द्वारा विष दिए जाने के कारण सचियाप नामक स्थान पर राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अकबर के आक्रमण के बाद चंद्रसेन के ठिकाने जैसे बादराजून, सोजत, सिवाना, सारण, सचियाप, ये सारे इसके ठिकाने रहे थे। इसकी मृत्यु के बाद जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया था और खालसा जोधपुर को घोषित किया था 1581 से 1583। ध्यान देना जोधपुर को एक बार और खालसा घोषित किया जाएगा जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु होगी, उस समय भी ध्यान रखना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मोटा राजा उदय सिंह। अगला जो शासक बनता है वो मोटा राजा उदय सिंह होता है। ये वही है राव चंद्रसेन का भाई जो अकबर की सेवा में चला गया था। इसका जो शासनकाल रहता है वो 1583 से 1595 तक रहता है। मारवाड़ राज्य प्रदान किया 4 अगस्त 1583 ईस्वी को खिल्लत और खिताब के साथ। ध्यान रखना इसको अकबर के द्वारा एक उपाधि दी गई जिसका नाम था मोटा राजा, बाकी इसका नाम तो क्या था? उदय सिंह था। ये मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाकर मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ध्यान रखना पहला ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए हैं। देखिए उमरा ए हनूद जो पुस्तक है उसके अनुसार ये वही भानुमति थी जो जगत गुसाई के नाम से भी जानी जाती है। किस नाम जानी जाती है? जगत गुसाई के नाम से भी जानी जाती थी जोधपुर वाली। ध्यान रखना मोटा राजा उदय सिंह को मुगल दरबार में 1000 का मनसब दिया गया। जोधपुर का प्रथम शासक जिसे मुगल मनसबदारी प्राप्त हुई, तो ये भी कई बार पूछते हैं। मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में मारवाड़ चित्र शैली पर सबसे पहले मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। मोटा राजा उदय सिंह की जो मृत्यु होती है वो 11 जुलाई 1595 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में। और उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने जोधपुर के राठौड़ शाखा से पृथक होकर किशनगढ़ राज्य की स्थापना की। तो किशनगढ़ जो रियासत है अजमेर में पड़ता है किशनगढ़, वो राठौड़ों की शाखा है और वो इसका मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र है। ध्यान रखना इसी प्रकार जैसे जोधा जो मारवाड़ का शासक था उसका पुत्र था बीका ने बीकानेर बसाया था, वहाँ पे राठौड़ वंश की स्थापना की उसने। अब देखो मुगल बादशाह जो अकबर था, अकबर का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? सलीम, या जिसको कहते हैं जहांगीर। क्या कहते हैं? जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 ईस्वी में मानबाई या शाह बेगम आमेर के जो राजा भगवानदास की पुत्री व मानबाई की बहन मानसिंह की बहन, किसकी बहन? मानसिंह की बहन के हुआ था और उससे उत्पन्न पुत्र का नाम था खुसरो। जहांगीर ने उसको बाद में अंधा करवा देता है और मानबाई ने इस कारण उससे दुखी होकर हत्या कर लेती है। दूसरा देखिए सलीम, कोई जहांगीर कहा गया, आगे जाके हिंदुस्तान का मुगल बादशाह बनेगा जहांगीर। दूसरा विवाह जगत गुसाई या जोधाबाई, जगत गुसाई का दूसरा नाम क्या है? जोधाबाई या मल्लिका ए जहां, ये मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। ध्यान रखना। और इनसे जन्मे जो पुत्र है उसका नाम खुर्रम, और खुर्रम आगे जाके जहांगीर के बाद में शासक बनता है शाहजहां के नाम से। ठीक है। और देख लेते हैं। देखिए जो सलीम यानी जहांगीर की जो अन्य राजपूत रानी थी उनका नाम था एक तो करमशी, और जो सलीम जहांगीर है इसकी एक मुस्लिम पतलीमी थी उसका नाम था मेहरुनिसा बेगम। तो इस प्रकार ये आपका मोटा राजा उदय सिंह कंप्लीट हुआ। जो अगला शासक बनता है
मारवाड़ का, उसका नाम है सूर सिंह। क्या नाम है? सूर सिंह। और सूर सिंह शासन रहता है 1595 से 1619 तक। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद जो सूर सिंह शासक बनता है और इसका राज्याभिषेक होता है लाहौर में। कहाँ होता है? लाहौर में। अकबर के द्वारा इसे उपाधि दी गई थी सवाई राजा की। किसकी? सवाई राजा की उपाधि दी गई। ये दो मुगल बादशाहों के समकालीन था सूर सिंह। एक तो था अकबर के समकालीन भी था ये, और ये जहांगीर, क्योंकि अकबर के बाद में जो शासन बनेगा वो शासक कौन बनाता? वो जहांगीर बनाता। तो जहांगीर के समय भी ये सूर सिंह था शासक। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं इसने दो मुगल सम्राट के समय काम किया। ध्यान रखना। देखिए, सूर सिंह जब जोधपुर की आंतरिक व्यवस्था को सुधारने में व्यस्त था तो उसी समय 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हो जाती है। फिर जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को 1613 में मेवाड़ अभियान हेतु भेजा। तो उस समय जब ये शाहजहां जाता है तो उसके साथ ही सूर सिंह भी जाता है, मारवाड़ का जो शासक होता है वो भी। ठीक है, सूर सिंह की मृत्यु 7 सितंबर 1619 को हो जाती है। महकर के थाने नामक स्थान पर हो जाती है, और ये कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और बुरहानपुर है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो ये दक्षिणी अभियान के समय इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गज सिंह। अगला जो शासक है उसका नाम है गज सिंह। तो मारवाड़ का अगला व्यक्ति जो शासक बनता है उसका नाम गज सिंह है। इसका जो शासनकाल रहा है वो 1619 से लेकर 1938 तक रहा। सूर सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में गज सिंह मारवाड़ का शासक बनता है। जहांगीर ने राज्याभिषेक किया इसका, और राज्याभिषेक कहाँ पर करता है? बुरहानपुर महाराष्ट्र में करता है, और इसे राजा की उपाधि दी। गज सिंह को किसकी उपाधि दी? राजा की उपाधि दी गई। और ये राजा की उपाधि किसने दी थी इसको? जहांगीर ने इसको उपाधि दी थी। इस समय गज सिंह मात्र 24 वर्ष का था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है, और देखिए, गज सिंह ने दक्षिण भारत में रहते हुए बीजापुर गोलकुंडा के संघर्षों में अपूर्ण पराक्रम का परिचय दिया, जिससे प्रसन्न होकर जहांगीर ने गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी। दलथंबन का मतलब होता है समूहों को बांधने वाला या समूह को रोकने वाला। ठीक है, तो ये उपाधि दी थी, दलथंबन की उपाधि दी थी। और किसने दी थी इसको? ये उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जहांगीर की कश्मीर से वापसी आते समय 28 अक्टूबर 1627 को मृत्यु हो जाती है। और खुर्रम यानी कि शाहजहां ने गज सिंह की बहन मनभावती से विवाह किया, और गज सिंह की मृत्यु 6 मई 1638 ईस्वी को हुई। अब देखिए, इसकी पासवान थी जिसका नाम था अनारा बेगम। क्या नाम था? अनारा बेगम के कहने पर अपने बेटे इसका जो सूर सिंह था इसका बड़ा बेटा था अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर दिया, और छोटा बेटा था जसवंत सिंह, उसको भावी उत्तराधिकार बना दिया। तो अब अमर सिंह इस बात को लेकर नाराज हो जाता है, और अमर सिंह को ये जो जागीर दे देता है नागौर की, और ये नागौर चला जाता है। ठीक है, इस अमर सिंह के समय एक मतीरे की राड़ होगी, इसलिए ये अमर सिंह फेमस है। ठीक है, ये नागौर का शासक है, राठौड़ वंश का है और नागौर का शासक है। पिता का नाम गज सिंह है। यहाँ यह शाहजहां की सेवा में चला गया था। ध्यान रखना, शाहजहां ने इसे राव की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? राव की उपाधि दी थी। शाहजहां के समय अमर सिंह अपने घोड़े के साथ आगरा के किला से कूदा था। तो कई बार पूछा जाता है मारवाड़ का शासक का नाम बताइए जो आगरा के किले से कूद गया था घोड़े के साथ ही, तो उसका नाम है अमर सिंह। ठीक है, कौन है? अमर सिंह। और ये किसके शासनकाल की बात है? शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां की बात है। देखिए, नागौर के बिल्कुल टच होता हुआ एक जिला है जिसका नाम है बीकानेर। तो बीकानेर और नागौर रियासत के मध्य एक राड़ हो जाती है, एक छोटा मोटा युद्ध होता है जिसको कहते हैं मतीरे की राड़। मतलब इस युद्ध का जो कारण होता है वो मतीरा होता है। देखिए साथियों, एक बेल है, और ये बेल से एक मतीरा जा रहा है। क्या जा रहा है? और मतीरा जाके लग रहा है यूँ। तो नागौर की सीमा पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है जोखनिया गांव। क्या नाम है? जोखनिया गांव। और बीकानेर रियासत का जो सीमावर्ती गांव है उसका नाम है खीलवा गांव। ठीक है, नागौर के जिस समय शासक रहते हैं उनका नाम है राव अमर सिंह, और बीकानेर का रहता है करण सिंह। कौन रहता है? करण सिंह। तो बीकानेर की जो भूमि है जिसका नाम खीलवा गांव है उसमें एक पौधा लग जाता है, मतलब एक बेल लग जाती है मतीरे की, और मतीरा चला जाता है कहाँ पर? नागौर में। कहाँ चल जाती है बेल? नागौर में चल जाती है। और यहाँ पर एक मतीरा लग जाता है। तो उस मतीरे को लेकर
मतलब क्या होता है, वो उस किसानों में आपस में कहा सुनी हो जाती है, तो फिर वो राजा के पास जाते हैं। राजा के पास जाते हैं तो आपस में फिर धीरे धीरे उनके राजाओं में युद्ध हो जाता है। तो कुल मिला के इसको हम कहते हैं मतीरे की राड़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मतीरे की राड़ कहते हैं। चलो अगला देखते हैं। फिर अगला जो शासक बनता है मारवाड़ का, और अगला शासक का नाम है साथियों जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह। अब देखिए जो जसवंत सिंह अगला शासक बना है, ये कब से कब तक रहा? 1638 से लेकर 1678 तक। पिता का नाम था इसके गज सिंह। गज सिंह की मृत्यु के समय इसकी आयु मात्र 12 वर्ष थी। जन्म हुआ था इसका 1626 ईस्वी में बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसकी माता का नाम था रुक्मावती या सिसोदनी प्रताप था, और 10 वर्ष की आयु में ही 17 मई 1663 ईस्वी को जैसलमेर के रावल मनोहर दास की पुत्री से इसका विवाह हो गया। 1.5 वर्ष बाद ही दूसरा विवाह हो गया जसवंत दे या कर्मावती, जो बूंदी के राव शत्रुसाल की पुत्री थी। इसका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। उस समय शाहजहाँ ने इसको 4000 जात और 4000 स्वर का मनसब देकर तथा जोधपुर, सोजत, फलोदी, मेड़ता, सिवाना का स्वामी बनाया था इसको। ठीक है। इसका जो विधि पूर्वक राज्याभिषेक होता है, देखो वो कब होता है साथियों? 30 अप्रैल 1640 को होता है, जोधपुर में होता है। कहाँ होता है? जोधपुर में होता है। नेक्स्ट देखिए 1562 ईस्वी में 1552 ईस्वी में जसवंत सिंह को शाह शुजा के साथ कंधार भेजा गया, और सफलता से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। तो किसकी इसको जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने दी थी। शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को भेंट किया एक जड़ाऊ जमदर, एक फूल कटार, एक अरबी घोड़ा इत्यादि। ठीक है। शाहजहाँ ने औरंगजेब का विद्रोह करने के लिए किसको भेजा था? जसवंत सिंह को भेजा था। 1657-58 की बात है। शाहजहाँ बीमार हो गया था और उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी छिड़ गया था। जो मुगल बादशाह था ना शाहजहाँ, उसके 4 पुत्रों में उत्तराधिकारी यूँ छिड़ गया था। चारों का नाम है, पहला का नाम है दारा शिकोह, दूसरा का नाम शाह शुजा, तीसरा का नाम मुराद और चौथा का नाम औरंगजेब। लेकिन जो अगला शासक बनेगा वो कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। देखिए और कुछ घटनाएं हैं इससे संबंधित, वो देख लेते हैं। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को बनाना चाहता था। जसवंत सिंह ने भी दारा शिकोह का साथ दिया था, ध्यान रखना। अब एक युद्ध होता है, एक युद्ध का नाम क्या है? धर्मत का युद्ध 1658 में होता है। ये युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था, ध्यान रखना। धर्मत नामक जो स्थान है ये मतलब कहाँ पर है? उज्जैन में, और उज्जैन कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में, ध्यान रखना। इस युद्ध में जो जीत होती है वो औरंगजेब की जीत होती है। कासिम खां के विश्वासघात के कारण जसवंत सिंह हार जाता है इसमें। जसवंत सिंह जब हार कर जोधपुर पहुंचा तो इसकी जो हड्डी रानी है जसवंत दे या कर्मावती जो नाम मिलता है इसका, उसने दरवाजे नहीं खोली थी, उसने दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया था। एक देखिए इसके बाद में एक और युद्ध होता है, और युद्ध का नाम है दोराई का युद्ध। क्या नाम है? दोराई का युद्ध। यह युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ। इस युद्ध में औरंगजेब की जीत हुई और उसने दारा शिकोह को अलवर के काकनबाड़ी दुर्ग में जाकर कैद कर लिया था, और इस युद्ध के बाद जसवंत सिंह औरंगजेब से मिला था, ध्यान रखना। फिर अब उससे जाके मिल लेगा। अब देखिए 1559 ईस्वी में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात अभियान के लिए भेजा, और 1562 में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी मराठा का दमन करने के लिए भेजा, परंतु जसवंत सिंह असफल रहा। इसने औरंगाबाद में एक सागर का निर्माण कराया, जसवंत सागर, ध्यान रखना। जोधपुर में इसकी रानी अतिरंगदे ने जान सागर का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? जान सागर का। देखिए इसकी रानी का नाम है जसवंत दे ने जोधपुर में राय का बाग यानी कागा उद्यान या कल्याण सागर, जिसको वर्तमान में राय का बाग कहते हैं, उसका निर्माण कराया। जसवंत सिंह ने आनंद विलास, गीता महात्म्य, भाषा भूषण, भाषा ब्रजभाषा नामक ग्रंथों की रचना की थी, ध्यान रखना। इन ग्रंथों का नाम याद रखना आपने। इसने नाटकों की रचना की, जैसे अनुभव प्रकाश है, सिद्धार्थ बोध है, प्रबोध चंद्रोदय है, नायिका भेद है। देखिए इनके दरबारी जो कवि थे उनका नाम है नरहरिदास, बारट, दलपति मिश्र, नवीन कवि, मुणत नेरसी, सूरत मिश्र। ये सारे इनके मतलब दरबारी कवि कह सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए। नवीन कवि ने रचना की नेह निदान, श्रृंगार, शतक, जसवंत विलास आदि की। दलपत मिश्र ने रचना की जसवंत उद्योग की, और नर हरिदास ने रचना की अवतार चरित्र, रामचरित्र, नरसिंह अवतार और राम अवतार
दोहा। ठीक है, अब देखो इसके जो दरबारी कवि थे, किसके, इसके जो दरबारी कवि साथियों, उसमें आता है एक जसवंत सिंह का दरबारी कवि में आता है मुणत नैणसी। मुणत नैणसी ये ओसवाल जैन जाति का था। कौन सी का? ओसवाल जैन जाति का था मुणत नैणसी। इन्होंने ही सबसे पहले मारवाड़ का इतिहास को एक क्रमबद्ध रूप में लिखा। और मुंशी देवी प्रसाद ने तो मुणत नैणसी के बारे में कहा कि राजपुताने के अबुल फजल किसको कहा है? मुणत नैणसी को कहा है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है राजपुताने का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुणत नैणसी को कहा जाता है। किसके अनुसार, किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। देखिए इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ है मुणत नैणसी के, और दो ग्रंथों का नाम है नैणसीरी ख्यात है एक तो, और दूसरा मारवाड़ी प्रगनारी विगत। ठीक है, तो अब हम पहला देखते हैं। इनका पहला जो ग्रंथ है उसका नाम है नैणसीरी ख्यात। अब नैणसीरी ख्यात में लिखा हुआ राज्य में सबसे प्राचीन और विश्वसनीय ख्यात है ये ख्यात मारवाड़ी में और डिंगल भाषा में लिखी गई है। इस ख्यात में कभी भी है का प्रयोग नहीं किया गया है। क्या खासियत है इसके नैणसीरी ख्यात की? है का प्रयोग नहीं किया गया है। इस ख्यात को जोधपुर का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नैणसीरी ख्यात को जोधपुर का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है। इस ख्यात को राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हुए इसमें राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया गया है और 16वीं शताब्दी में लिखना शुरू किया गया था। इस ख्यात का हिंदी अनुवाद जो कराया था वो कराया था राम नारायण दुग्गड़ ने। ठीक है, इस ख्यात का संपादन बद्री प्रसाद साकरिया, नारायण सिंह भाटी ने किया। इस ख्यात में प्रत्येक गांव की जनसंख्या का वर्णन किया गया है। इस ख्यात को राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो सेकंड ग्रंथ है उसका नाम है मारवाड़ी प्रगनारी विगत। इसमें मारवाड़ राज्य का विस्तृत इतिहास लिखा हुआ है। ये ख्यात इतनी बड़ी है कि इसे सर्व संग्रह भी कहते हैं। ठीक है, ये ख्यात राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? राजस्थानी भाषा में लिखी हुई है। अब देखिए जसवंत सिंह का काल मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका माना जाता है? जसवंत सिंह का। जसवंत सिंह का एक सेवक था जिसका नाम था आसकरण, और आसकरण का पुत्र हुआ है दुर्गादास राठौड़। जो वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम था आपने सुना ही होगा, अलग से और मैं समझा दूंगा। इनका जन्म 1638 में सालवा गांव में होता है, जोधपुर में पड़ता है सालवा गांव। इनको मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहते हैं, मारवाड़ का उद्धारक भी कहा गया है इनको। आगे जब हम अजीत सिंह पढ़ेंगे तो उसके समय आपको पढ़ा दिया जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अब देखो साथियों, जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के समीप जसवंतपुरा कस्बा बसाकर जसवंत सागर का निर्माण भी कराया था। जसवंत सिंह ने आगरा के पास घटवासन में एक कचहरी का निर्माण करवाया जिसे जसवंत सिंह की छतरी के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह की मृत्यु 28 नवंबर 1678 ईस्वी को जमरूद में हो जाती है, और जमरूद है कहाँ पर? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है। जिस समय इसे जसवंत सिंह की मृत्यु होती है 28 नवंबर 1678 को जमरूद अफगानिस्तान में, तो उस समय औरंगजेब ने कहा आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, यानी कि आज मेरा धर्म विरोधी मारा गया। ठीक है, इसके बारे में ऐसा स्टेटमेंट बोलता है कौन? ये औरंगजेब। ठीक है, अब देखिए जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसकी दोनों जो रानियां थी जिनका नाम था जादम और नरू की, दोनों गर्भवती थी। जादम से जो पुत्र प्राप्त हुआ उसका नाम है अजीत सिंह, और नरू की रानी से जो प्राप्त हुआ है उसका नाम है दलथम्बन। क्या है? दलथम्बन है। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। इस प्रकार राज के नियंत्रण की भूमि कहते हैं। जो खालसा घोषित करने का मतलब होता है जो भूमि होती है डायरेक्ट राज के नियंत्रण में आ जाती है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, बाकी जो बच जाता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा। उसमें अब की बार जो वीडियो आएगा उसमें कोशिश करेंगे मारवाड़ पूरा कंप्लीट